हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, क्योंकि आप लोगों को यूजी लेवल पर ओएमआर सीट से एग्जाम देनी है। नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्पफुल है। तो कम्युनिकेशन में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर जॉब। जैसे कोई भी पर्सन किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, शॉप, एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, सी&एफ में, स्कूल, कॉलेज में अपनी कोई सर्विस देना चाहता है, उस सर्विस पर वो अपना एप्लीकेशन फॉर जॉब के लिए वो कैसा अपना रिज्यूम और सीवी को तैयार करता है, किस प्रकार से उसको अट्रैक्टिव क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जिससे वह अपने आप को फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन के रूप में रिप्रेजेंट होती है। उसके बाद उसकी इंटरव्यू वगैरह हो। तो दिस इज ए सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट प्रोसेस ऑफ दी योर कंपनी, वह अपनी कंपनी में अपने आप को रिप्रेजेंटेशन अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर होता है। तो इसके लिए जो वो रिज्यूम या सीवी बनाती है वो सिंपल एंड प्रेस्क्राइब्ड लैंग्वेज के आधार पर ही वो अपने बना सकती है। इसके आधार पर बनाने के बेस्ट तरीके, वह अपने गुड इंप्रेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ द एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड पर्सनल डिटेल, वह स्वयं के बारे में अपनी एजुकेशन क्वालिटी, एक्सपीरियंस एंड पर्सनल डिटेल की अदर इंफॉर्मेशन देता है। टाइप ऑफ द जॉब एप्लीकेशन ऑफ द थ्री टाइप: solicited application, unsolicited application, application to a placement agency। solicited application जिसमें एप्लीकेशन किस फैक्ट्री, किस शॉप, एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, किसी गोडाउन में अगर कोई वैकेंसी खाली है तो उसकी जानकारी उसे रहती है, उस पर वो अपना रिज्यूम और सीवी को रिप्रेजेंट करता है। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशन, वह किसी शॉप, एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर पे कोई वैकेंसी खाली नहीं है, लेकिन वह डायरेक्ट अपना रिप्रेजेंटेशन देता है कि खाली होने पर हमको आप रख लीजिए। लास्ट है एप्लीकेशन फॉर प्लेसमेंट एजेंसी को देती है कि यदि आपके पास कोई फर्म आती है जहां पे जॉब की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आप हमें फर्स्ट टाइम इंफॉर्मेशन दीजिए, हम उस कंपनी, उस प्लेस पर इंटरव्यू देंगे। इस रिज्यूम को बनाते समय आपको क्या कंटेंट देना चाहिए सीवी और रिज्यूम? फर्स्ट नेम, पहले रिज्यूम में ये लिखना पड़ेगा, रिज्यूम या सीवी आप क्या बना रहे हो। नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी देना अनिवार्य है। आप अपनी प्रोफाइल, ऑब्जेक्ट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्टिविटीज आपकी क्या है, इंटरेस्ट एंड हॉबी आपके लिए क्या है, पब्लिकेशंस क्या किए हैं, अगर रेफरेंस के रूप में आप दे सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन आपको देना अनिवार्य है। इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको अपने एडवर्टीजमेंट जॉब की लेटर वहां पर रिप्रेजेंट करनी होगी, जिससे आप बेटर जॉब प्राप्त कर सके। अब आप देखिए इसके संबंध में एप्लीकेशन फॉर जॉब के में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो आप देखिए स्टार्टिंग टू एंड ईच ऑफ द क्वेश्चन देखिए। द की टू राइट ए सक्सेस रिज्यूम, आपको जो सक्सेस रिज्यूम है लिखना ही आपके लिए एक फर्स्ट सक्सेस सफल बना देती है। एक बेटर ढंग से आप अपने आप को रिज्यूम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे प्रेजेंट करते हैं? टू लॉन्ग एंड ओवर कॉन्फिडेंस टोन, लंबा और ओवर कॉन्फिडेंस देते। टू एटीट्यूड फोकस आवर योर ऑडियंस एंड थिंक अबाउट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉई नीड, नियोक्ता जिस प्रकार से, जिसकी उसको डिमांड है, जिसके बारे में वो सोचता है, उसकी आप पूरा प्रशंसा करते हुए और उस पर अपना रिप्रेजेंट करते हैं कि जो आप चाहते हैं वो हम हैं, उस एटीट्यूड को वो रिप्रेजेंट करता है।
नन ऑफ एबव, कोई नहीं, ऑल ऑफ दिस, सभी। तो इसके लिए आपका आंसर होगा बी आपके लिए होगी यू एटीट्यूड फोकस इन योर ऑडियंस। ऑडियंस जैसा चाहता है वैसा एटीट्यूड आप रिप्रेजेंट करते हैं। थिंक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट जिसकी उसको आवश्यकता थी। सेकंड आपके लिए है फिलिंग द ब्लैंक्स। आप देख सकते हैं एंड testimonials are important because they express the opinion of other applications suitability for position is the testimonials are important because आपके लिए क्या चीजें महत्वपूर्ण है? ओपिनियन ऑफ देयर एप्लीकेशन के बारे में जो वो ओपिनियन देता है सुटेबल फॉर पोजीशन, उसके आधार पर जो सुटेबल है वो आप रखते हैं। तो आपको इसके अंतर्गत फर्स्ट आपका रेफरेंस, नेक्स्ट आपकी क्वालिफिकेशन, थर्ड है आपका सर्विस सर्टिफिकेट, फोर्थ है आपका लेटर। तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, सर्विस सर्टिफिकेट क्या है, लेटर। यहां फर्स्ट ए आपके लिए होगा रेफरेंस। रेफरेंस क्यों होगा? रेफरेंस एंड टेस्टुअल। आप अपने रेफरेंस, अपना पूरा रेफरेंस रिज्यूम के रूप में देंगे जो नियोक्ता के बारे में इंपॉर्टेंट बिकॉज एक्सप्रेस ओपिनियन, नियोक्ता के बारे में सोचता है कि वह कौन सी चीजों को आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हें व्यक्त करता है। तो रेफरेंस जो उनको आवश्यक है वहां पर हम देते हैं। अब आप देख सकते हैं टू एटीट्यूड, ध्यान पूर्वक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए फिलिंग बैक, फोकस ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस रेदर देन यू क्रोनोलॉजिकल वर्क हिस्ट्री। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दी फोकस योर स्किल एक्सपीरियंस रेदर ऑन योर क्रोनोलॉजिकल। आप अपने स्किल पर ध्यान दें, सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दें। तो आप सेल्फ डेवलपमेंट मतलब रिज्यूम आप अपना स्वयं को बताते हैं। तो फंक्शनल रिज्यूम आपके लिए क्रियात्मक है, मिनी, शॉर्ट, कॉम्बिनेशन रिज्यूम, क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। अब आपके लिए क्या कंबाइन है और क्रॉनिकल और मिनी हमको नहीं देना है, हमको स्वयं के विषय में कहां पे बतानी है, फंक्शनल रिज्यूम के विषय में बतानी है, क्रियात्मक। हम आपकी फर्म के लिए क्या कर सकते हैं, आई एम ए सुटेबल पर्सन, मैं उस पद के लिए सबसे योग्य हूं, मुझे आप चुनिए, हम आपके सारे कार्य को पूरा करेंगे, टारगेट देंगे। तो ये रिज्यूम के जरिए आपको, फंक्शनल रिज्यूम के जरिए आपको रिप्रेजेंट करना। सर्कुलम वीटा इज नो एज, सर्कुलम वीटा इज नो एज, पाठ्यक्रम के विषय में आपको जानना पड़ेगा। तो पाठ्यक्रम, पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डाटा सीट, क्वालिफिकेशन सीट और ऑल दी अबव। तो किसी रिज्यूम में उसकी पर्सनल प्रोफाइल, पर्सनल डाटा सीट और क्वालिफिकेशन, ये सभी के विषय में जानना अनिवार्य होता है। तो डी आपके लिए क्या होगी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देता है ए फिलिंग बैंक्स इज आल्सो नो एज कवर लेटर। तो कवरिंग लेटर के रूप में आपको रिज्यूम रिप्रेजेंट करती है। तो रिज्यूम, सर्कुलम वीटा, एप्लीकेशन लेटर, सेल लेटर। तो सी आपके लिए होगा एप्लीकेशन लेटर ही आपको इज आल्सो ऑफ द कवर लेटर। एप्लीकेशन लेटर को ही हम कवर लेटर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होता है फिलिंग द ब्लैंक्स, ए डॉक्यूमेंट सेंट विथ योर रिज्यूम टू प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट अनुभव के आधार पर आपको प्रोवाइड एडिशनल रिज्यूम के रूप में सूचना देती है। तो हैंडआउट्स देती है, सर्कुलम बीटा आपको देती है,
नेक्स्ट है एप्लीकेशन लेटर और नेक्स्ट सर्कुलर। तो आपको आपके विषय में एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट फॉर जॉब में रिज्यूम जो आप रिप्रेजेंट करते हैं, योर रिज्यूम प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्किल एंड स्मार्ट। तो आपको सब्जेक्ट की कैरिकुलम विटा पाठ्यक्रम की जानकारी जिसे कहते, इसी में आपके एक्सपीरियंस और स्किल की टोटल जानकारी हो सकती है, वो पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके लिए, ए साइनपोसिस ऑफ द मोस्ट रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू हैव फॉर द पर्टिकुलर जॉब फॉर विच यू आर अप्लाइंग। आप किसी स्पेशल नौकरी या पेशे के लिए आपको अपने एक्सपीरियंस का डिटेल आवेदन कर सकते हैं। तो मोस्ट रिलेवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यू हैव पर्टिकुलर जॉब फॉर विच यू आर, किसी स्पेशल एक्सपीरियंस के साथ आप पर्टिकुलर जॉब के लिए, जैसे आप कंप्यूटर ऑपरेटर है, अकाउंट वर्कर है, आप सीएस है, तो ये आप पर्टिकुलर प्रोफेशनल जॉब के लिए अपने एक्सपीरियंस को देख सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से आप दे सकते हैं? रिज्यूम के माध्यम से, जिसमें आपकी टोटल जानकारी होती है, कैरिकुलम पाठ्यक्रम, एप्लीकेशन लेटर और हैंडआउट। तो आप अपने एक्सपीरियंस को किस रूप में दे सकते हैं? रिज्यूम के रूप में हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है क्वेश्चन नंबर 8। The resume should be written before the job application letter because आप the resume application letter perform, the resume should be written before application letter। आपको the resume should be written before job application letter because अब आप पहले लिखा जाना, पहले आप कौन सी चीजें लिखे जाते हैं? तो रिज्यूम इज सीन फर्स्ट, द रिज्यूम हेल्प टू डिसाइड व्हाट टू हाईलाइट इन द लेटर, द रिज्यूम मोर इंपॉर्टेंट देन द लेटर, द मोस्ट एम्प्लॉयर डू नॉट रीड एप्लीकेशन लेटर। तो इसको किसकी चीजों में रिज्यूम में आपको पहले दिखाना है? रिज्यूम सीन, रिज्यूम का सीन आपको दिखानी है। हेल्प डिसाइड हाईलाइट लेटर, क्या हाईलाइट करना चाहते हैं? द रिज्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लेटर। तो रिज्यूम में फर्स्ट बोल्ड इटैलिक या अदर कलर या ब्रैकेट इन्वर्टेड कामा के रूप में कोई भी चीज अगर एक्स्ट्रा दिखाते हैं तो द रिज्यूम मोस्ट इंपॉर्टेंट देन लेटर, जो सबसे आपका एक्सपीरियंस है, स्पेशल क्वालिफिकेशन है, आप उस पर्सन के लिए परफेक्ट पर्सन हो, तो उसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लिए सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपको आता है, द रिज्यूम एंड एप्लीकेशन लेटर परफॉर्म व्हिच ऑफ फॉलोइंग टास्क। द रिज्यूम एप्लीकेशन परफॉर्म फॉलोइंग टास्क। आपके टास्क क्या है, किससे शुरू करें हम फर्क को, जिससे हम अपने टास्क को क्या, कौन कौन से आपके टास्क है? टू डिफरेंट टास्क एंड टू सेम टास्क बराबर हो, ओवरलैपिंग टास्क है, द सेम टास्क, टू डिफरेंट, हम अलग अलग टास्क को लेकर के अपना वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपके लिए एप्लीकेशन लेटर इज ए, क्या है एप्लीकेशन लेटर? एप्लीकेशन लेटर ए आपके लिए आता है फॉरवर्ड, बी आपके लिए आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेन स्ट्रेंथ एंड सुटेबिलिटी फॉर द जॉब, ए समरी ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ए स्टेटमेंट ऑफ योर जॉब। एप्लीकेशन क्या फॉरवर्ड के लिए आपने बनाया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेन स्ट्रेंथ एंड सुटेबिलिटी, आप अपनी मेन अपने आप को बताना और उस जॉब के लिए आप ही सबसे उपयुक्त पर्सन है, सुटेबल पर्सन है, इसके रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ए समरी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ए स्टेटमेंट योर जॉब।
तो बी आपके लिए डिस्क्रिप्शन, हम उस पद के लिए सबसे सुटेबल पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं। तो आज आपने फुल वीडियो एडवर्टीजमेंट जॉब, आप कोई भी पर्सन किसी भी फर्म, एजेंसी, स्टॉकिस्ट, होलसेलर, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड में अगर जॉब करना चाहते हैं, आप सुटेबल पर्सन है, आप प्रोफेशन करना चाहते हैं, आप सीए हैं, सीएस है, तो इस आईसीडब्ल्यू के रूप में तो आप एक अपना किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले स्वयं का रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको अपने रिज्यूम देनी पड़ती है। तो उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके विषय में हमने आपको स्टार्टिंग टू एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में बताया। आप अपने इस चैनल वीकॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। इसी प्रकार से एक बार हम आपको ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट आपको आंसर सही बता देते हैं। तो दी की टू राइट सक्सेसफुली रिज्यूम, राइटफुल सक्सेसफुली क्या हो, टू एटीट्यूड फोकस ऑन योर ऑडियंस एंड थिंक अबाउट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय नीड। हम उन सक्सेसफुली रिज्यूम तभी हो जाता है कि हम अपने ओनर को अपना अट्रैक्शन ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उसे चाहिए वो हम मैं हूं। नेक्स्ट है feeling that testimonial are important because experience, opinion, other application, suitability, reference के रूप में हम दे सकते हैं। थर्ड है focus on your skill and experience rather than your chronological work, आपके लिए functional resume। नेक्स्ट है सर्कुलम वीटो, नो आपके लिए आती है तो all the personal profile, personal data sheet and qualification, all the above। A is also no covering letter, तो covering letter किसके रूप में, application letter। A document sent with your resume provide additional information on your skill experience, तो circulum vitae। A synopsis of most relevant professional experience you have for particular for job apply, तो पर्टिकुलर फॉर जॉब अप्लाई इन दी स्पेसिफिक पर्सन है तो रिज्यूम। द रिज्यूम शुड बी रिटन बिफोर द जॉब एप्लीकेशन लेटर। द रिज्यूम is more important than letter. Most employers do not read application letters. Next है 9 number question, the resume and application letter perform which following task, तो आपके लिए टू डिफरेंट टास्क। क्वेश्चन नंबर 10, एप्लीकेशन लेटर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेन स्ट्रेंथ एंड सुटेबिलिटी फॉर जॉब के रूप में, क्योंकि मैं योग्य हूं, मुझे ही आप चुने। ये हम आपको एडवर्टाइजमेंट फॉर जॉब में रिज्यूम के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, जिससे आपको पता चले कि आपको, हमको भी पता चल सके कि आप मेरी क्लास में रिप्रेजेंट हुए। थैंक्स।